के अंदर भाव में कम 50,000 का भाव है, अगर हम 49 दे रहे हैं तो चिटिंग तो कर ही रहे हैं। वहाँ चिटिंग वो गलत लेंगे। ज्वेलरी खरीदते टाइम ज्वेलरी के साथ साथ भरोसा भी देखा जाता है, इसलिए मैं पीपी ज्वेलर्स की तरफ चली आती हूँ। पक्का बिल लेंगे तो हमारा विश्वास भी होगा, और आप पक्का बिल लेंगे तो कल न कटकड़े में खड़ा कर देंगे अगर कोई गलत चीज़ दे देगा तो। ऐसे 15-20 साल से हमारे घरेलू रिलेशन के साथ में अच्छी वैरायटीज़ मिलती हैं, सारी चीज़ें मिलती हैं, हॉलमार्क का आइटम मिलता है यहाँ में, हमारी संतुष्टि हो पाती है, अच्छे रेट्स के अंदर हमें अवेलेबल करवाते हैं सारी है चैन है, टॉप्स है, हार है, तो HUID नंबर जब गवर्नमेंट की स्टैम्प लग जाती है ना, उससे बड़ा और कोई विश्वास नहीं है। पिछले 10-15 साल से जब भी कोई प्रोग्राम होता है हम पीपी ज्वेलर से ही सामान लेते हैं, इनका सामान अच्छा निकलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और एक बड़ी अपडेट आपके साथ लेकर के आ गया हूं। दोस्तों, शादियों का सीज़न स्टार्ट हो रखा है, दोबारा से लोग शादियों की शॉपिंग करने बाज़ारों में जा रहे हैं। बात करूं ज्वेलरी आम आदमी का इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा और सबसे आसान एक हिस्सा होता है आम आदमी के लिए। तो आज स्पेशली मैं एक ज्वेलर के पास आया हूं, जानेंगे किस प्रकार से सच्ची और अच्छी और शॉप चुन सकते हैं। दूसरी तरफ बात करूं ज्वेलरी खरीदते वक्त क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अगर थोड़ी सी चूक होती है तो लाखों रुपए आपके पानी में डूब जाते हैं। आजकल किस प्रकार से सूझबूझ के साथ ज्वेलरी खरीदनी चाहिए, इसलिए स्पेशली आया हूं लोहारू की एक बहुत पुरानी और भरोसेमंद दुकान है पीपी ज्वेलर्स। आज स्पेशली जानूंगा किस तरीके से ज्वेलरी परचेज करनी चाहिए, आम आदमी को क्या ध्यान रखना चाहिए। तो चलते हैं। प्रेम जी, बात करें कस्टमर बार बार मैं जिनसे भी मैंने बात की है वो आप पर भरोसा कर रहे हैं, और मैं चर्चा कर रहा था लोहारू के लोगों से, तो ज्वेलरी के मामले में भरोसेमंद दुकान किस प्रकार से और कितने सालों से आप ज्वेलरी की इस लाइन में काम कर रहे हैं? सर, मैं पहले आपको तो आने का बहुत बहुत धन्यवाद, आप आएँ। और मैं सर 95 से ज्वेलरी के अंदर स्टार्ट हुआ हूँ। उससे वैसे तो हमारा पुश्तैनी काम है, पापा करते थे पहले, फिर बड़े भाई करते थे, फिर मैं भी आ गया इस लाइन में। तो मैं LLB का स्टूडेंट था, हनुमानगढ़ से किया था मैंने, तो LLB बीच में छोड़ करके मैंने फिर इस पुश्तैनी काम में आ चुका। और बहुत ही बढ़िया, मैंने ये सोच रहा हूँ कि हर कस्टमर को अच्छे से अच्छा माल में देने की कोशिश करूँ। बात करेंगे ज्वेलरी भरोसे की दुकान होती है, वहीं से खरीदी जाती है। मैंने देखा है और आप कह भी रहे थे ऑफ कैमरा कि राजस्थान से लेकर दिल्ली तक के कस्टमर लोहारू जैसे इलाके में आपसे ज्वेलरी खरीदने आते हैं। क्या ऐसा भरोसा देते हैं आप उनको कि इस तरीके से लोग दूसरे स्टेट से आपके पास पहुंचते हैं? और हॉलमार्क की बात करेंगे, हॉलमार्क का मीनिंग क्या है, कैसे हॉलमार्क को समझा जाए, उसके फ़ायदे क्या कैसे उठा सकता है कस्टमर? हॉलमार्क का एक तो ये है कि आजकल, पहले तो हॉलमार्किंग होती थी, निशान होते थे, पांच निशान होते थे। अब गवर्नमेंट ने HUID नंबर दे दिया, प्रत्येक पीस के ऊपर HUID नंबर। आप कहीं भी सर्च करेंगे वो ये बताएगा कि इतना वेट इसमें है, ये आइटम है, चैन है, टॉप्स है, हार है। तो HUID नंबर जब गवर्नमेंट की स्टैम्प लग जाती है ना, उससे बड़ा और कोई विश्वास नहीं है। अब लोग लगवाते हैं, नहीं लगवाते हैं, हम तो HUID पे काम कर रहे हैं फिलहाल। मानक कैसे होते हैं, इसकी जांच कैसे की जाती है? जैसे आप भी करते हैं, पूरे लोहारू में सोने की, खरा सोना एक शब्द आता है, तो खरे सोने की पहचान कैसे की जाती है? लोगों को कैसे, दूसरे दुकानदार हैं वो लोभ के चक्कर में, थोड़े से पैसे के चक्कर में उनको थोड़ा सा ऐंठ लेते हैं, दूसरा चाहे खोटा दे देते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें डाल देते हैं, उसमें कहीं ना कहीं मिलावट की बात आ जाती है। तो कैसे पहचाने कस्टमर, और दुकानदार कैसे लूटते हैं? देखो, क्या कहते हैं दुकानदार, ये कहते हैं गांव ग्रामीण तबका होता है, वहाँ पे एक तो बिलिंग नहीं देते, पक्का बिल नहीं देते, कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों 3% गवर्नमेंट को दिया। जबकि मैं ये कहता हूँ कि आप पक्का बिल लेंगे तो हमारा विश्वास भी होगा, आप पक्का बिल लेंगे तो कल न कटकड़े में खड़ा कर देंगे अगर कोई गलत चीज़ दे देगा तो इसलिए हमेशा पक्के बिल के साथ ही आइटम लें। 3% का ये मत सोचें कि अपने को मतलब फ़ायदा हो रहा है।
ये मान लो 5 लाख का माल ले रहे हैं, फ़ायदा 15,000 का हो रहा है, कल नहीं 5 लाख के 5 लाख चल जाएंगे। अगर माल अच्छा नहीं है तो आप वो तो 1 मिनट अपना कमा करके चला जाएगा, पक्का है नहीं वहाँ पे कोई मिलने का दोबारा। फिर कोई दूसरे के पास जाएंगे तो वो खरा बताएगा नहीं, वो गलत चीज़ बताएगा। हॉल मार्किंग के बगैर यही दिक्कत है। हॉल मार्किंग का पहले त्रिभुज का निशान BIS 916, हॉल मार्किंग 22 कैरेट का मतलब ये है कि 91.6% गोल्ड, जिसको 22 कैरेट बोलते हैं, और 99.5 24 कैरेट गोल्ड होता है। इसकी शुद्धता होती है और ये लैब के अंदर टेस्ट किया जाता है, गवर्नमेंट की लैब पे, न कि कोई प्राइवेट या रजिस्टर्ड कोई भी है, उस पर टेस्टिंग की जाती है। लुहारू की बात करें तो आप रजिस्टर्ड एक फर्म बन चुके हैं। लुहारू में कोई भी अगर ऐसा इश्यू आता है तो आपसे जांच करवाई जाती है, जब बैंक लोन वगैरह के लिए लोग जाते हैं, तो ऐसा कुछ है? हाँ जी, मेरे पास जो है यूको बैंक के जितने भी कस्टमर हैं गोल्ड लोन लेते हैं वो मेरे पास आते हैं, मैं उनकी अथोराइज चेक करके बताता हूँ। SBI बैंक है लुहारू का, वो भी मेरे से करवाता है। बारडा वाले भी आते थे, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। उधर डिगावा का भी आता है। ये सारे मेरे पास PP ज्वेलर्स के ऊपर चेक करने के लिए आते हैं। सर बात कर रहे हैं जैसे शादियों का एक सीज़न होता है, गांव का व्यक्ति उठ के आता है तो उसे ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, कैसे एक अच्छी दुकान को चूज़ करे, कैसे भरोसे वाली दुकान पर पहुंचे और वहां पर कैसे वो अपने आप को सेफ और आसान तरीके से सस्ते दामों में सोना खरीद सके। सर ग्रामीण तबके का कोई भी आदमी आता है, एक तो वो लेबर के बारे में ये ना सोचे कि ये तो 400 रुपये ले रहा है, ये 300 रुपये में दे रहा है, वहाँ पर वो मार खाएगा। क्वालिटी भी मेंटेन नहीं कर पाता, लोभ के चक्कर में क्या करता है दुकानदार, वो तो किसी लोकल कारीगर से माल बनवा देगा, 916 तो बैठ जाएगा, पर जब पहनने क्या आता, काम क्या है, सुंदरता के लिए तो काम आता है ये। अगर सुंदरता नहीं होगी तो 2-4 हज़ार रुपये के लिए लोभ के अंदर वो चला जाता है। वहाँ पर क्वालिटी देखे, डिजाइनिंग देखे और समझौता ना करें लेबर से। जितना भी लेबर है ना, जो क्वालिटी देख करके वो ज़रूर दे दुकानदार को। दुकानदार ही वहाँ ना देखे कि ये 100 रुपये कम सस्ता मिल रहा है, 200 रुपये सस्ता मिल, सस्ते चक्कर में जो है दूसरे के पास चल जाते हैं। और हमेशा मैं ये कहता हूँ कि पक्का बिल के साथ ही माल लें। ये नहीं कि कोई कंप्यूटराइज को कच्ची पर्ची निकाल दी या मैंने कोई कच्चा दे दिया, या तो रजिस्टर्ड बिल ही लें। स्टोन वगैरह डाल दिए जाते हैं कुछ थोड़ा सा चमकीला बनाने के लिए या सुंदर बनाने के लिए, तो उस सोने के भाव ही जाते हैं या उस पर अलग से वो होता है माप वगैरह उनका? देखो डायमंड ज्वेलरी है, स्टोन वगैरह, डायमंड ज्वेलरी का वेट काट करके गोल्ड का पैसा लिया जाता है। डायमंड का अलग लिया जाता है, उसका वेट काट दिया जाता है, गोल्ड का पैसा अलग लिया जाता है। और लोकल जरकन जो होते हैं नग वगैरह, अमेरिकन जरकन है, पुखराज है, मोती है, पन्ना है, सबका वेट लेस करके दिया जाता है। बात करें ज्वेलरी में या फिर सोने या चांदी का, जो आम लोगों की ज़रूरत होती है वो तो खरीदते ही हैं, लेकिन कुछ लोग इन्वेस्ट करते हैं। शेयर मार्केट जैसी जो चीज़ें हैं वो बड़े घरानों तक सीमित रह गई हैं, आज भी आम आदमी नहीं समझ पाता। इन्वेस्ट करता है तो सोने में ही करता है, या फिर ज़मींदार किसान है तो वो इन्वेस्ट करता है प्रॉपर्टी वगैरह में। सोने में इन्वेस्ट करना कितना फ़ायदेमंद रहता है, और क्या आपने अभी तक कोई एक्सपीरियंस ऐसा रहा हो कि जिसने सोने में इन्वेस्ट किया और वो कहीं ना कहीं वो मार खा गया हो, या उसने अर्निंग ही की, कमाई ही की? सर सोने में आज तक मेरी नॉलेज में कोई नहीं है जिसे सोने में इन्वेस्ट किया और मार खाई हो। सोना, चांदी और ज़मीन, ये 3 चीज़ ऐसी हैं, ये कभी भी मनुष्य को मार नहीं खाती। हो सकता है 2 साल की बजाय उसमें वहाँ पर 3 साल लग जाएंगी, पर पैसा आएगा, अच्छा प्रॉफिट के साथ आएगा। गोल्ड में इन्वेस्ट करना और हॉल मार्किंग ही लें, ये इन्वेस्ट के लिए हॉल मार्किंग ही ज़रूरी है जी, ये नहीं है बगैर हॉल मार्क लें। PP कस्टमर ज्वेलर्स की बात करें, कितने साल से यहाँ पर फिलहाल लोहारू के अनाज मंडी के नज़दीक काम कर रहा है, और लोग किस तरीके से जुड़ पाते हैं? आपने जैसे मैंने पहले भी सवाल पूछा था, शायद आप नहीं सुन पाए उसको, दिल्ली तक आते हैं यहाँ पर, राजस्थान तक के लोग यहाँ पर आते हैं लोहारू की इस छोर पर। सर हमारी एक तो ज्वेलरी पे हम विशेष ध्यान देते हैं, डिजाइनिंग पे। राजस्थान के आते हैं हमारे पास, उधर झज्जर तक के कस्टमर हैं, दिल्ली के भी कस्टमर हैं हमारे पास, उधर आसी के कस्टमर भी हैं, भिवानी से भी कस्टमर आते हैं, और अपना बाउनी जो एरिया है, बाउन गांव है, ये तो है ही हैं, बारडा के भी हैं, डियावा के भी हैं, आसपास के कस्टमर, पिलानी से बहुत कस्टमर हैं, चिड़ावा से भी बहुत कस्टमर हैं। हाँ, कभी ऐसा हुआ है कि किसी कस्टमर ने यहाँ से सामान लेके, यहाँ से सोना खरीद के और कहीं जांच करवा ली हो, और उसने मजाक में आपको बता भी दिया हो कि आपने सब चीज़ें अच्छी दी हैं मुझे, ऐसा होता है? हाँ होता है सर। पिलानी का एक कस्टमर था मेरे पास से 200-300 ग्राम माल लेके गया, पहली बार लेके गया था वो,
अच्छा पसंद आया उसके, तो उसने बाद में जो हम टेस्टिंग करवाया, मेरे को भी नहीं पता इसने टेस्टिंग करवाया है, वो सिक्कर में टेस्टिंग करवाया। सिक्कर में टेस्टिंग करने के बाद में उसको पता चला कि माल वास्तव में बढ़िया दिया है, सस्ता भी, मतलब लेबर भी औरों से कम लिया है, माल भी अच्छा दिया है। तो वो दोबारा जब छोटे बच्चे की शादी करने के लिए आया तो सामान लेके गया, और उसने मेरे को बताया भी कि मैंने सिक्कर में आपका माल टेस्ट भी करवाया था। बात करें जैसे आप सस्ते की बात कर रहे हैं, सस्ते किस तरीके से देते हैं? लेबर चार्ज को छोड़ के कभी लोग आजकल ऑनलाइन के हिसाब से भाव होता है या फिर दाएं बाएं कर लेते हैं थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा? सर ऑनलाइन तो आजकल क्या है, बस इसमें डाल देते हैं, ऑनलाइन तो चलता ही रहता है भाव, मिनटों का भाव होता है हर बार, और 22 कैरेट का भाव अलग होता है, 24 कैरेट का अलग होता है। और ऐसी तो कोई वो नहीं है कि लेबर में ही कम कर सकते हैं, न कि हम गोल्ड में। अगर गोल्ड के अंदर भाव में कम 50,000 का भाव है, अगर हम 49 दे रहे हैं तो चिटिंग तो कर ही रहे हैं, वहाँ चिटिंग वो गलत लेंगे। तो ये है कि रियलिटी में ये है कि भाव जो भी हो भाव लें, अपनी लेबर लें और माल अच्छा दें। थोड़ा सा मुझे 24 और 22 कैरेट का समझा दें, और आम कस्टमर को जो चीज़ दी जाती है वो कौन से कैरेट में दी जाती है, और इस 22 और 24 के अंदर क्या अंतराल है इसमें? 22 कैरेट के अंदर अगर हम ज्वेलरी बना देंगे तो सबसे बेस्ट टॉप ज्वेलरी होती है। 24 कैरेट की ज्वेलरी नहीं बनेगी, बनेगी तो वो हैंड टू हैंड मुड़ जाएगी, हाथ में लेते साथ इतना नरम होता है सोना कि वो मुड़ जाएगी। सबसे हैवी धातु सोना ही है, तरलीय पदार्थ तो जरूर पारा है, पर सोने के अंदर सबसे हैवी है धातु। तो वो सबसे बढ़िया गोल्ड की, अगर डायमंड ज्वेलरी या नग में लेते हैं तो वो 18 कैरेट में कामयाब है, और ये ज्वेलरी लेते हैं वो 22 कैरेट की लें। नहीं। आने वाले वक्त में क्या लगता है आपको, सोना सस्ता होने वाला है या महंगा होने वाला है? जिस हिसाब से अब फिलहाल साल 2 साल के दौरान भाव चल रहे हैं सोने के, आने वाले वक्त में क्या लगता है लोगों को इन्वेस्ट करें? सोने में इन्वेस्ट मेरे हिसाब से किया जाए, अभी आने वाले टाइम में सोना तेज़ रहेगा, मंदे का कोई असर नहीं है। तो पीपी ज्वेलर्स से स्पेशल आपके साथ एक रिपोर्ट लेकर के आया था। शादियों का सीजन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है, लोग सोना खरीदने के लिए भरोसे की दुकान ढूंढ रहे हैं। लोहारू के नज़दीक मैंने काफ़ी दिनों में ढूंढा है, यहाँ पर लोगों से जानकारी ली है ऑफ कैमरा, तब पीपी ज्वेलर्स का नाम आया। कस्टमर से भी मैंने इस दुकान से बाहर रह के बात की है, तो उन्होंने बताया कि भरोसे की दुकान है, तभी यहाँ पर दौड़े चले आते हैं दिल्ली तक के और राजस्थान तक के कस्टमर। पीपी ज्वेलर्स की एक खास पेशकश आपको कैसी लगी हमारी भिवानी अपडेट के साथ जो बातचीत रही, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, जय हिंद।